हैं और अब हर साल कम से कम 10 जानवरों को गोद लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हिरण और बारहसिंगा को लपककर हलक में दबोच लेने वाले अजगर अब तक आधा दर्जन परिवारों का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह पचमढ़ी के मटकुली के जंगलों में मवेशियों और इंसानों के बीच तबाही मचाने वाली मटकली भी इंसानों की फैमिली मेंबर है। पन्ना के जंगलों में दूसरे बाघों के लिए हैवान बन चुका बाघ पन्ना और इंदौर के चिड़ियाघर में मस्तीखोर रहकर जानवरों को परेशान करने वाली टाइग्रेस गंगा भी सरकारी दस्तावेजों में इंसानों की फैमिली मेंबर है। दरअसल ये सारे खतरनाक जानवर वन विहार में रहते हैं और वन विहार प्रबंधन की एडॉप्शन स्कीम लॉन्च होने के बाद शहरों में रहने वाले इंसानी परिवार गोद लेकर इन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना रहे हैं। साल 2009 में शुरू हुई इस योजना को शुरुआती साल में जितना अच्छा रिस्पांस मिला था वो बीते कुछ सालों में काफुर होने लगा था। लेकिन अब बीते 1-2 सालों से कम 10 परिवार या संस्थाएं इन जंगली जानवरों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, मैं डेफ़िनेटली चाहती हूँ और मुझे लगता है इन्हें हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा है ही है, हमारे लिए भी अच्छा है। वी ऑल्सो क्योंकि हर किसी के साथ हम वो रिलेशन नहीं बना सकते, बट आई थिंक कि एनिमल्स के साथ जो ह्यूमन्स का रिलेशन बनता है, इट्स अ वेरी गुड रिलेशन, जो हमें शायद इंसानों में भी नहीं देखने को मिलता, वैसे रिश्ते बन जाते हैं। तो इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर किसी को इन्हें ऐसा भी नहीं कि हमने एक पेट अडॉप्ट किया है, इट्स लाइक हर फैमिली मेंबर ओनली। जैसे ये जो टाइगर है गंगा, हम इसको हमारी बहन की तरह मान सकते हैं। जैसे कोई भी और दूसरा एनिमल है वो हमारे भाई की तरह होता है। मैं चाहती क्या, मैं तो मानती ही हूँ। पूरी प्रकृति हमारी फैमिली का ही पार्ट है, हम इससे ही निकले हैं। ये तो अच्छा प्रोसेस है बिकॉज मैंने ऐसे बोला जैसे प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, मतलब अपना लोग अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लोग भी अपना अपना इनिशिएटिव ले लेके ये पैसे डाल रहे हैं इसमें एंड इनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छे से रख रहे हैं, तो ये देख के अच्छा लग रहा है बिकॉज इतना क्लोजली भी देख के मैं मुंबई से हूँ तो यहाँ पे आके ये देख के मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। वन विहार पहुंचकर लोग अपनी पसंद का एनिमल गोद ले सकते हैं। वन विहार ने गोद लेने के लिए 9 तरह के वन्य प्राणियों का चयन किया है। ये है बाघ, सिंह, तेंदुआ, भालू, लक्कड़बग्गा, जैकाल, मगर, घड़ियाल और अजगर। लेकिन घर का सदस्य बनाने के मामले में टाइगर सबसे बड़ी पसंद बना हुआ है। टाइगर को अब तक 41 बार गोद लिया जा चुका है। मादा और नर बाघ दोनों ही पर्यटकों की पसंद बने हुए हैं। टाइगर पन्ना 6 बार गोद लिया जा चुका है। सिंह, भालू और अजगर जैसे वन्य जीव भी बहुतायत गोद लिए जाते हैं। इन्हें मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर गोद लिया जा सकता है, जिसके लिए 800 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की राशि तय की गई है। इस राशि से वन्य प्राणियों की देखरेख, भोजन, मेडिकल सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। खास बात यह है कि गोद ली हुई राशि पर आयकर छूट की भी सुविधा है। गोद लेने के बाद वन्य प्राणी वन विहार के अपने बाड़े में ही रहता है, लेकिन गोद लेने वाला परिवार जब चाहे उससे मिलने वन विहार पहुंच सकता है। वन विहार प्रबंधन गोद लेने वाले परिवार को गोद लेने की अवधि तक फ्री पास समेत अन्य सुविधाएं देता है। ऐसे में जंगल के कई अनदेखे और रोचक मंजर पर्यटकों को देखने के लिए मिल जाते हैं। वन विहार में इस वक्त में बेहद रोचक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। गंगा मचल रही है, गंगा मचल रही है। ये गंगा टाइग्रेस है जो इंदौर के जू से लाई गई थी। काफ़ी चंचल उसका बर्ताव है और ये पुकार रही है बंधन को। बंधन बांधवगढ़ से आया हुआ टाइगर है जो लगभग इसी की उम्र का है। और आप इन दृश्यों को, तस्वीरों को देखेंगे तो समझ लेंगे कि ये कॉल है टाइग्रेस की टाइगर के लिए। और ये टाइग्रेस और टाइगर के बीच में एक प्रेम कहा जा सकता है जो कॉल करके बुला रही है। और टाइगर कहीं बड़ी देर से छिपा हुआ है। मोहब्बत की इस दास्तान को बेहतर ढंग से समझाने के लिए राजेश नामदेव जी हैं जो वन विहार में ही हैं। ये बड़ा दिलचस्प सी तस्वीर और सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। ये गंगा मचल रही है। हाँ सर, ये गंगा इसलिए कॉल कर रही है, इसका साथी है बंधन। वो खाना खाने अपने रूम में गया, वहाँ से निकला नहीं है, तो करीब 2-3 घंटे हो गए, ये उसको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए उसको कॉल कर रही है।
और एक्चुअली जो हम खाना देते हैं वो हाउसिंग में देते हैं, और हाउसिंग में इनके कूलर लगे हुए हैं सभी के, तो हो सकता है उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, वो अंदर आराम कर रहे हैं, ये इसको बुलाने के लिए कॉल कर रही है। वन विहार प्रबंधन के मुताबिक एडॉप्शन स्कीम अब लोकप्रिय हो रही है। इससे वाइल्ड लाइफ प्रेमी अपने पसंदीदा वन्य प्राणी से भावनात्मक आधार पर भी जुड़ाव महसूस करते हैं। वन विहार में एक ये वन्य प्राणी अंगीकरण योजना है, जिसमें कि आप कुछ समय के लिए, साल भर के लिए या 6 महीने के लिए या इवन 1 महीने के लिए भी किसी जानवर को गोद ले सकते हैं और उसका खर्चा आप बेयर कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता है। यदि आप किसी एनिमल को गोद लेते तो आपका विशेष लगाव दिखता है, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, तो उद्देश्य में मात्र यही है। 15 साल पहले शुरू हुई वन्य प्राणियों को गोद लेने वाली इस तरकीब पर शुरुआत में नामी कंपनियां या संस्थाओं ने ही दिलचस्पी ली है, लेकिन अब लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी वन्य प्राणियों को गोद लेकर उन्हें अपना फैमिली मेंबर बना रहे हैं। वन विहार प्रबंधन ने जब लोगों को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से रिश्तेदारी जोड़ने का मौका दिया है, तो किसी ने शेर को अपने बच्चे के रूप में देखा है, तो किसी ने टाइगर को अपने दोस्त के रूप में रिश्तेदार बनाया है, और ये रिश्तेदारी लगातार बढ़ रही है। जंगल का यह कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में सुबह और शाम अब सर्दी का एहसास होने लगा है, जिसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी